Good morning, students. Now, today we are going to start another exercise of this chapter 12, that is exponents and powers. Like in the first exercise, we have seen that how we can apply different laws of exponent to simplify different questions. Now, in this exercise, two new terms we will read, that is standard form and usual form. So let's see what is the difference between a standard form and usual form. Okay, now see what is the standard form and what is usual form. Like before that, अभी तक हमने सिर्फ exponents and powers का mathematical formula देखा है. Now in this exercise, we will also learn that what is the practical use of exponents and powers in our daily life. Like when we will see practically, if I am having a very large distance, I want to write down the very large distance. For example, the distance between Earth and Sun. That is a very large distance. So that I can't write by digits or I can't spell it also. So for that, I have to convert that in an exponent form. Exponent form can also be said as standard form. ठीक है, standard form, exponent form दोनों सेम है, पर स्टैंडर्ड फॉर्म के कुछ रूल्स है. वो रूल्स क्या है मैं आपको बता देती हूँ. स्टैंडर्ड फॉर्म में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट डेसिमल विल कम आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट. डेसिमल विल कम आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट. नॉन जीरो मतलब जो कि जीरो नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो डेसिमल हमेशा उसके बाद ही आएगा. ओके, एंड सेकेंड, देन इट इज ऑल्सो रिटन विद सम एक्सपोनेंट ऑफ 10, सम पावर ऑफ 10 वी कैन से. ठीक है, फिर 10 की कुछ पावर के साथ में भी उसमें ऐड होता है. सो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म को हम एक और बोल सकते हैं, वी कैन ऑल्सो से इट एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म कैन ऑल्सो बी सेड एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म इन शॉर्ट. ठीक है, एंड यूजुअल फॉर्म इज विदाउट एक्सपोनेंट. यूजुअल फॉर्म हमारा क्या होगा, जिसमें एक्सपोनेंट ना हो. So this in simple language I can say without exponent. ये आपको बस ध्यान रखना है. स्टैंडर्ड फॉर्म इज सेम एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसमें पावर का यूज करेंगे हम लोग, और यूजुअल फॉर्म में कोई पावर नहीं होगी. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, अब हम 12.2 देख रहे हैं, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे. फर्स्ट पार्ट, हमें एक बहुत बड़ा सा नंबर दिया हुआ है और मुझे फिर उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है. तो जो पहला रूल क्या है, डेसिमल विल कम आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट. आप अगर क्वेश्चन देखोगे, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूं, पर जो मुझे पहली नॉन जीरो डिजिट दिख रही है वो क्या दिख रही है, 8. तो 8 के बाद डेसिमल आएगा और उसके बाद 5 को मैं एज इट इज लिख दूंगी. अब इंटू 10 भी आएगा. अब 10 की पावर होगा, 10 की पावर वो नंबर होगा जितनी प्लेस डेसिमल शिफ्ट हुआ है. अब इसके लिए मुझे एक बार क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, तभी मैं आपको समझा पाऊंगी. 0 पॉइंट पूरे कितने जीरो हैं, आप 1 2 3 देन 4 5 6, आई थिंक इन ऑल 13 14 zeros are there. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and then okay this many zeros are there. ये आपका क्वेश्चन है. ठीक है, आप काउंट कर लीजिए कितने जीरोज हैं. 3 3 6 3 9 10 11 zeros are there. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, डेसिमल यहां था, अब डेसिमल यहां से कहां चला गया है, इस तरफ चला गया है. कितनी प्लेस पूरा शिफ्ट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लेस शिफ्ट हुआ है. तो पावर क्या आ जाएगी, 10 की 12. अब सेकेंड क्वेश्चन ये आता है कि पावर पॉजिटिव होगी या पावर हमारी नेगेटिव होगी. अब देखिए, ये जो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को आप लोग 1 से छोटा करेंगे या बड़ा. डेफिनेटली दिस इज 0 पॉइंट समथिंग, सो दिस नंबर इज लेस देन 1. इफ द नंबर इज लेस देन 1 देन द पावर विल बी नेगेटिव. अगर यहाँ कोई नंबर 1 से बड़ा है तो वो पावर कैसी होगी, पॉजिटिव. इसके अगर आप सारे पार्ट्स ऑलमोस्ट देखो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ
थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट, थर्ड और फिफ्थ है जो कि 1 से बड़ा है, बाकी सब 1 से छोटे हैं। नाउ लुक एट द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, फर्स्ट रूल डेसिमल विल कम आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो ये क्या बन जाएगा 9.42 इंटू 10 की पावर। अब डेसिमल 0 के बाद से हटके कहाँ गया, 9 के बाद। आप काउंट करके देख लेना कितनी प्लेस पूरा शिफ्ट हुआ है, 12 प्लेसेस शिफ्ट हुआ है इसमें भी, और इसमें भी ये नंबर जो दिया हुआ था वो 0 से 1 से छोटा है, सो अगेन द पावर विल बी नेगेटिव। सिमिलरली इन थर्ड पार्ट में भी आप देखोगे इसमें जो नंबर है 602, उसके आगे बहुत सारे जीरो, इसमें डेसिमल लगा ही नहीं है। अब डेसिमल नहीं लगा है तो उसका हम क्या मतलब समझते हैं, डेसिमल सबसे लास्ट में है, और वहां से डेसिमल शिफ्ट होके कहाँ आ गया 6.02, यहां आ गया डेसिमल शिफ्ट होके। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख रहे हैं इंटू 10 की पावर। अब इस बार पावर पॉजिटिव होगी बिकॉज द नंबर वॉज बिगर देन 1। कितनी प्लेस हमारा डेसिमल शिफ्ट हुआ है आप लोग काउंट कर लीजिएगा। डेसिमल इज शिफ्टेड टू 15 प्लेसेस। नाउ सिमिलरली फॉर फोर्थ पार्ट में भी हमारा नंबर 1 से छोटा है, सो द पावर विल बी नेगेटिव। 8.37 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस, और 0 से शिफ्ट होके 8 के बगल में आया है, कितनी प्लेस शिफ्ट हुआ है 9 प्लेसेस। यू कैन काउंट, ठीक है, पेंसिल से काउंट कर लीजिए कितनी प्लेस शिफ्ट हुआ है। देन फिफ्थ, जैसे यहां पे मैंने काउंट किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इस तरीके से आपको काउंट करना है। फिफ्थ पार्ट, द नंबर इज 3186 और पीछे बहुत सारे जीरो हैं, नो डेसिमल इज देयर, मतलब डेसिमल का लास्ट में है, कहीं नहीं है तो लास्ट में है। सो इट विल बिकम 3.186 इंटू 10 की पावर पॉजिटिव होगी, कितनी प्लेस शिफ्ट हो रहा है 10 प्लेसेस, वहां से यहां आ गया डेसिमल। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का आपको रूल पता चल चुका है। क्या है रूल, फर्स्ट दैट द डेसिमल विल कम आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, एंड सेकेंड 10 की पावर लगानी है। अगर नंबर 1 से छोटा है तो पावर नेगेटिव होगी, और अगर नंबर 1 से बड़ा है तो पावर पॉजिटिव होगी। अगर किसी बड़े से नंबर में कहीं भी डेसिमल नहीं लगा, means the decimal is exactly at the end. Now second question also we will see. Second question just इसका opposite है। सेकेंड में हमें एक्सपोनेंट दिया हुआ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हमें उसे यूजुअल फॉर्म में करना है। जैसे सेकेंड का जो फर्स्ट पार्ट है 3.02 इंटू 10 की पावर -6। अब यहाँ पे भी स्टोरी सेम है। अगर पावर नेगेटिव है मतलब ये नंबर 1 से छोटा है। अब ये नंबर 1 से छोटा कब बनेगा, जब डेसिमल इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर डेसिमल इस तरफ जाएगा तो नंबर तो 1 से बड़ा हो जाएगा ना, तो हमें इस तरफ शिफ्ट करना है। कितनी प्लेसेस, 6 प्लेसेस शिफ्ट करना है। तो देखिए जैसे 302 लिख दिया मैंने, डेसिमल यहां से हट रहा है 1 2 3 4 5 6, दिस इज 1 2 3 4 5 6, तो डेसिमल कहाँ आ गया यहाँ। सो द आंसर विल बी 0.0000302। 1 से छोटा था इसलिए डेसिमल इस तरफ गया। अगर मुझे ये पावर पॉजिटिव होती तो मुझे डेसिमल इस तरफ भेजना पड़ेगा, तभी वो 1 से बड़ा होगा। नाउ लुक एट सेकेंड पार्ट, 4.5 इंटू 10 की पावर 4। अब यहाँ पे देखिए पावर पॉजिटिव है, मतलब नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए। इस तरफ जाएंगे तो 1 से छोटा हो जाएगा, तो हम कहाँ मूव करेंगे, राइट साइड में। अब देखिए यहां से डेसिमल हटा है 1 2 3 4, यहां पे डेसिमल आ जाएगा। ओके, नाउ सिमिलरली वी विल लुक एट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारी पावर क्या है, अगेन इट्स पॉजिटिव 1.0001 इंटू 10 की पावर 9। अब 9 है मतलब अगेन वी हैव टू मूव ऑन राइट साइड। देखिए 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां रहा डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां आ गया डेसिमल एंड दिस इज द नंबर। ओके, नाउ सिमिलरली एट फोर्थ पार्ट, इन दिस पावर इज अगेन दिस इज फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, 3 इंटू 10 की पावर -8। थर्ड पार्ट इज 3 इंटू 10 की पावर -8।
तो 3 है, मतलब 3 का क्या मतलब है, पॉइंट यहाँ है 3.0, तो यहां से हमें लेफ्ट की तरफ आना है, माइनस है तो पावर छोटी होगी, यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट मैंने यहाँ कर दिया है। फिफ्थ पार्ट इज 5.8। फिफ्थ पार्ट क्या है, 5.8 इंटू 10 की पावर 12। नाउ 12 है पावर पॉजिटिव, सो वी हैव टू शिफ्ट हियर, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है आंसर। नाउ सिक्स पार्ट इज 3.61492 इंटू 10 की पावर कितनी है 6। अब देखिए अगेन इस साइड मूव करना है, 1 2 3 4 5 6, एक लास्ट में जीरो लगाएंगे, दिस इज 1 2 3 4 5 6, so this will be the answer for second question. So we have done question number first and second. Similarly is the question number third. Now look at the question number third. In third also we have to convert it into standard form. Standard मतलब हमें पावर्स वाले फॉर्म में करना है। अब 1/1 माइक्रोन, ठीक है, जिसकी डिनोमिनेटर में कितने जीरोस हैं, इन डिनोमिनेटर में having 6 जीरोस, so means 1/10⁻6 which is equal to 10 की पावर -6. This is for first part. सेकेंड पार्ट में क्या है, अगेन जो नंबर है 0.00 करके कुछ है, तो मतलब वो 1 से छोटा है, तो पावर कैसी होगी, नेगेटिव 1.6 बन जाएगा, 10 की पावर -19 कूलम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बैक्टीरिया का साइज दिया हुआ है, अगेन द नंबर इज लेस देन 1, सो 5.0 होगा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है 5 इंटू 10 की पावर माइनस होगी एंड द पावर विल बी 7, ठीक है, मीटर। दिस इज ऑल्सो इन मीटर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। नाउ सिमिलरली वी विल लुक एट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी जो नंबर है वो 1 से छोटा है, 1.275 इंटू 10 की पावर माइनस में होगा, that is -5. In fifth part, again the number is like 0.07, 1 से छोटा है, so 7.0 इंटू 10 की पावर -2, सिर्फ 2 प्लेस शिफ्ट हुआ है, तो आप काउंट कर लीजिएगा कितने प्लेस डेसिमल शिफ्ट हुआ है, अकॉर्डिंगली द वैल्यू ऑफ पावर विल कम, और अगर नंबर 1 से छोटा है तो नेगेटिव, बड़ा है तो पॉजिटिव, बस इतनी चीजों का ध्यान रखना है। Now in question number 4, the question is, in a stack there are 5 books. एक stack बना हुआ है, ठीक है, वहां पे पूरी कितनी बुक्स हैं, 5 बुक्स हैं, like this 1 2 3 4 and 5 books are there. Each of thickness 20 millimeter. हर एक बुक की थिकनेस कितनी है, 20 millimeter, and 5 paper sheets each of thickness, और इसके ऊपर 5 पेपर शीट्स भी हैं, ठीक है, और हर एक की थिकनेस कितनी है, 0.016 मिलीमीटर। नाउ व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक, टोटल थिकनेस कितनी हो जाएगी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल थिकनेस ऑफ 5 बुक्स, 5 बुक्स की टोटल थिकनेस कितनी है, इज इक्वल टू 5 इंटू 20, दैट इज 100 millimeter. Now similarly total thickness of 5 pages, total thickness of 5 pages, that will be 5 into 0.016, which will be equal to 0.08 millimeter. Okay, now total thickness of stack, हमें इसको प्लस करना पड़ेगा, इट विल बी एक्चुअली 0.080, तो पीछे वाला 0 हम हटा भी सकते हैं, सो टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक दैट विल बी इक्वल टू 100 + 0.08, ओके, इट इज इन मिलीमीटर,
सो 100 का क्या मतलब है 100.0, और जब डेसिमल को हम प्लस करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, सो दैट विल बी 100.08 millimeter. Okay, so in this way our exercise 12.2 is complete, and you have understood the difference between standard form and usual form, and how we can convert standard to usual and usual to standard. So this was a very easy exercise. The only thing you have to make your own concepts to do it in a better way. The next topic we will discuss in our next class. Thank you, students.